हेलो हेलो मोस्ट वेलकम करता हूं केवाईटी क्लासेस पे सभी विद्यार्थियों को। आप किसी भी स्टेट के हों, खासकर मैं छात्र झारखंड के विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम करता हूं। जो विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हैं लेकिन कोई उन्हें अच्छे से जानकारी नहीं है, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल के गहराइयों से मैं वेलकम करता हूं इस चैनल पे आने के लिए। और मैं आज आपको ऐसी विस्तार से नॉलेज दूंगा इस बीएससी नर्सिंग के बारे में, फिर कहीं आपको नहीं जाना पड़ेगा देखने के लिए। आओ हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग 2026 झारखंड में फॉर्म कब आएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके मन डाउट है कि फॉर्म कब आएगा, कैसे फिल होगा और कब एग्जाम होंगे, सिलेबस क्या होंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम ऐसी जानकारी अपने अंदर पैदा करेंगे, फिर हमें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम सिलेक्शन लेंगे। तो मैं बता दूं, हमें आज इस वीडियो को देखने के बाद पूरी मेहनत ऐसी करनी है कि सिर्फ सिलेक्शन वाले दिन ही शांत बैठना है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा हम दिन रात को मेहनत करेंगे, हर चीज़ को त्याग करके। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं अपनी एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत। अभी हमने क्लास 12 पास आउट किया है, फिर हमने तुरंत एक अपना नया रोड मैप बनाया है। तो आइए बात करते हैं झारखंड नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026 के बारे में। संपूर्ण जानकारी, योग्यता और परीक्षा के पैटर्न जैसी तमाम चीजों के बारे में जानकारी पैदा करेंगे। ठीक है, एक नई ऊर्जा पैदा करेंगे। तो झारखंड कंपटीशन इंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा है। ठीक है, हम बात करेंगे आज ये क्या हुआ यार, अच्छा ब्लैक हो गया था। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे क्या बीएससी नर्सिंग के बारे में, जीएनएम के बारे में, एएनएम के बारे में, और क्या है पैरामेडिकल के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में आओ बात करते हैं। आ जाओ भाई, कौन कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा अपने 1-2 साल पीछे के बारे में, कब फॉर्म आया, क्या डेट थी उसकी, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा अनुमान लगाएंगे। ठीक है, अनुमान लगाने का मतलब है एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन 1-2 दिन का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं 2025 की बात, कब 2025 की बात, तो फॉर्म आने की तिथि क्या थी, 18 जून। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 जुलाई। मतलब जो 2025 के अंदर जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया वे 2025 के अंदर 18 जून को फॉर्म भरे थे। आने की तिथि थी फॉर्म आने की, और आखिरी दिन था 10 जुलाई तक। ठीक है, प्रवेश परीक्षा क्या थी, 26 जुलाई का। उनका जो एंट्रेंस एग्जाम था वो कब हुआ था, 26 जुलाई को। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 2026 के अंदर, एक नए साल की बात कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, फॉर्म जारी होने का समय मई का अंतिम सप्ताह या जून का पहला सप्ताह होगा। जो मई का है उसका आखिरी सप्ताह है, आखिरी वीक होगा, या फिर क्या होगा जो जून का है वो पहला वीक होगा। फॉर्म भरने की तिथि 25 मई से 10 जून 2026 तक संभावित है। ठीक है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 मई से 10 जून के बीच संभावित डेट है आपकी क्या, फॉर्म आने का। ठीक है, फॉर्म भरने की तिथि क्या है, 25 मई से लेके 10 जून के बीच। प्रवेश परीक्षा का अगर मैं बात करूं तो 10 से लेके 20 जुलाई के बीच आपकी एग्जाम होने की उम्मीद है। ठीक है, ये क्या है, इतने के बीच आपके एग्जाम होने की उम्मीद है। और आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आपको सब कुछ पता चल गया है, आपको डेट भी पता चल गई, तो फॉर्म कहां से आप भरेंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी कोर्स करने जाओगे तो कई फेक वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको एक रियल वेबसाइट के अंदर जाना है, एक ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाना है, ताकि आपकी कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आप कहीं से और भर दिए, फिर एग्जाम का एडमिट कार्ड ही नहीं आ पाया। तो देखो, अगर आधिकारिक वेबसाइट की बात की जाए तो आपके सामने दी हुई है, इसी वेबसाइट से आप अपने फॉर्म को भरना है। ठीक है, जब भी आपके फॉर्म आएंगे हम बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ, नोटिफिकेशन तुरंत आएंगे जैसे ही आपके फॉर्म आ जाएंगे। और अपने दोस्त रिश्तेदारों के पास भी भेजना यार। फॉर्म की क्या है, फीस लगभग 200 से लेकर 400 रुपये के बीच होगी। ठीक है, इतनी फॉर्म फीस होगी 200 से लेकर 400 रुपये के बीच, जो आप अपने दोस्तों के साथ खर्च कर देते हैं मौज मस्ती के अंदर। अब 3 मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा जो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अभी अगर नहीं है, फॉर्म तो आता ही रहेगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी तैयार होने चाहिए। सबसे पहले क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, अंगूठे का निशान होगा, और अन्य डॉक्यूमेंट जैसे 10वीं की मार्कशीट का फोटो कापी हो गया, 12वीं की अगर मार्कशीट है तो उसकी फोटो कापी रखो, यदि पास कर चुके हो तो रखो, नहीं तो फिर 10वीं की काम चल जाएगा। यदि आप 12वीं में अपेयरिंग है तो 12वीं के रोल नंबर से काम चल जाएगा। अगर आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम को दे रखे हो, रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो इसके आप रोल नंबर से काम चला लोगे। ठीक है, उसकी जगह पे आप इस रोल नंबर को डालोगे, आपका काम हो जाएगा।
और अब अगर आगे बात करें, हम अगर योग्यता आयु की सीमा की बात करें, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग है आपका पूरे 4 साल की डिग्री है। ये जो आपकी जर्नी होगी, ये जो आपका सफर होगा 4 साल के अंदर होगा। 4 साल आपको सफर करना पड़ेगा, तब आपकी एक मंजिल प्राप्त होगी। आओ बात करते हैं अगर योग्यता की। आप 12वीं पास अपेयरिंग बायोलॉजी विषय होना अनिवार्य है। आप क्या हो, क्लास 12 पास आउट हो या फिर आप क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिए हो, दोनों तरह के बच्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हो, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, क्या हो, बायो के स्टूडेंट हो। मैं बात करूं, लड़के और लड़कियां दोनों योग्य हैं इस एग्जाम को देने के लिए, चाहे वे लड़के हों लड़कियां हों, वह दोनों दे सकती हैं, ठीक है। और मैं बात करूं, आपकी 12वीं में न्यूनतम 40% अंक आने चाहिए, ठीक है। आपके अगर 40% नंबर हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करूं, विशेष छूट ये सभी योग्य हैं। कौन भाई, अगर आप NIOS बोर्ड के छात्र हो, जिनके पास 12वीं के बाद गैप हो, जो लोग क्या हो 12वीं एग्जाम दे चुके हो, गैप हो, मतलब ऐसे हुआ कि उन्होंने 12वीं का एग्जाम दिया लेकिन कोई बताने वाला नहीं था, उस समय कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आप पता कर लें कि 12वीं के बाद बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कब होता है। आपके 12वीं का एग्जाम दिया, उसके 1-2 साल बाद पता चला कि भाई ऐसा भी कोई एग्जाम होता है, बीएससी झारखंड का एग्जाम होता है, तो अगर आपके पास गैप है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम के छात्र दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है या दिव्यांग है, वह भी व्यक्ति दे सकता है। आपको बाद में पता चला कि आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन आपको बाद में पता चला कि मुझे मेडिकल में जाना है, बीएससी नर्सिंग करना है, तब भी आप मेरे भाई दे सकते हो। चाहे वे भाई हो बहन हो कोई भी हो, आप अपने शादी के बाद भी अपने एग्जाम को दे सकते हो, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा खासा अवसर है बीएससी नर्सिंग करने का। अन्य राज्य के विद्यार्थी भी दे सकते हैं। अगर आप ऐसे देख रहे हो कि ये झारखंड का है, तो ऐसा नहीं है भाई, आप किसी भी राज्य के हो, ऑल इंडिया किसी भी कोने से आ रहे हो, चाहे जहां से आ रहे हो, लेकिन भारत के अंदर के हो, किसी भी राज्य के हो, आप झारखंड के अंदर आकर के बीएससी नर्सिंग का अपने फॉर्म भरो और क्या करो, आप एग्जाम दे करके अपनी सीट को कंफर्म करो। जिनका बायो स्टडी सब्जेक्ट है, ठीक है, जो बायो के सब्जेक्ट है उन्हीं के स्टूडेंट के लिए है। मैं अगर बात करूं एज की, सबसे ज्यादा हर कंपटीशन में आपको एज का सामना करना पड़ता है, एज को देखना पड़ता है, बिना एज के नहीं होता है। तो मैं अगर एज की बात करूं, आप 17 से लेकर 45 वर्ष के बीच आदमी हो, आपकी एज क्या हो 17 से लेकर के 45 के बीच, यानी जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग भी दे सकते हैं भाई, इतने में तो शादी हो जाती है 45 तक। जन्म तिथि की बात करूं, 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 के बीच आपका क्या हो, डेट ऑफ बर्थ। इस बात का भाई खास ध्यान रखना, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 के बीच होना चाहिए, ठीक है। आना बीएससी नर्सिंग परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। मेन तो बात अब यहाँ से शुरू हो रही है, पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कौन दे सकता है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो बात करते हैं पेपर का प्रारूप पाठ्यक्रम क्या होगा। सबसे पहले मैं बात करूं अगर आपके सिलेबस की, तो आप 11वीं 12वीं कक्षा का स्तर होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब सब्जेक्ट आपके आते हैं इस एग्जाम में। क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं 50 नंबर का, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी, तीनों क्या है 50-50 के नंबर के होते हैं। कुल टोटल नंबर क्या होते हैं 150, यानी 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है। परीक्षा का समय देखा जाए तो 2.5 घंटे आपको मिलते हैं, 2 घंटे 30 मिनट। माध्यम वही हिंदी और अंग्रेजी दोनों होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपका गोल्डन टिप्स है। आपको मैं कहूँगा यहाँ से हर क्वेश्चन करके आना भाई, हर एक क्वेश्चन करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़े हो, एक आध क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के क्या करना, तुक्का मार देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत तो गलत और सही तो सही। अगर मैं जीएनएम की बात करूं, 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है। क्या है, जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, और कितने ईयर का भाई, 3 साल का है, ठीक है, एक 3 साल का नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है। अगर मैं योग्यता की बात करूं, अगर स्ट्रीम आपकी 12th पास, ठीक है, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस, बायो, मैथ, इन सब छात्र हो, चाहे आप आर्ट्स हो, 12th आर्ट्स से किए हो, कॉमर्स से किए हो, साइंस से, बायो से, मैथ से, आप किसी भी क्षेत्र से किए हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। किसको भाई, जीएनएम नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स को दे सकते हो। अगर 12वीं के बाद आप साइंस से हो, मैथ से हो, बायो से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, मैथ से हो, आप खुले हाथ एकदम जाओ, फॉर्म भरो, अपने दे दो, कोई भी विषय चलेगा, ठीक है। इसके अंदर जीएनएम के अंदर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, चल जाएगा, ठीक है, दे सकते हो एग्जाम। बड़ा सुनहरा अच्छा अवसर है।
मैं बात करूं इसके अंदर दोनों दे सकते हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। और अगर सीमा की बात की जाए तो आपकी 17 से लेकर 45 या 50 वर्ष तक के बीच के विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात करें परीक्षा पैटर्न के बारे में। सिलेबस का स्तर क्या है? 10वीं का कक्षा 10th लेवल का कुल प्रश्न 150 होता है। अगर मैं जीएनएम की बात करूं मेरे भाई, तो इसके अंदर क्या है, आपका जो लेवल आएगा, जो क्वेश्चन लेवल रहेंगे, जो सिलेबस रहेगा, आपका जो क्वेश्चन आएगा वह क्या है, 10th लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा हो सकता है हाई हो जाए 10th लेवल के, लेकिन बेसिकली आप अगर 10th क्लास को अच्छे से पढ़े हो तो आपका इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और क्या है, यहाँ पे भी कोई समय की मैं बात करूं तो यहाँ भी क्या है, 2.5 घंटे है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चे दे सकते हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, ठीक है, झारखंड बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, अदर स्टेट की भी दे सकते हैं। इसलिए क्या है, कोई भी कोर्स बोर्ड के हों आप। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, आपका विज्ञान यानी साइंस, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री 90 नंबर का आते हैं, मैथ्स आते हैं 30 नंबर के, ग्रामर आते हैं आपके 30 नंबर के यहाँ पर, ठीक है, ये सब्जेक्ट सब हैं। और आगे देखते हैं, अगर मैं बात करूँ एनएम की बात करूँ, ये भी क्या है, वर्दी नर्सिंग डिप्लोमा है। योग्यता और परीक्षा पैटर्न के बारे में देखूँ, इस एग्जाम को केवल लड़कियां दे सकती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ अलग बात हुई, जो एनएम होता है एग्जाम, ये क्या होता है, ये सिर्फ लड़कियां दे सकती हैं। कौन दे सकती हैं? ओनली गर्ल्स, ठीक है, सिर्फ लड़कियों के लिए एग्जाम है। लड़के ये कोर्स नहीं कर सकते। स्ट्रीम ब्राह्मी पास क्या हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी विषय चलेगा। आयु सीमा आपकी इतनी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी जो एज है क्या होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। और आप किसी भी साइड से हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, किसी भी कोर्स से हो। परीक्षा का पैटर्न अगर मैं बात करूं, सिलेबस का स्तर क्या है, 10वीं 10th लेवल के क्वेश्चन यहाँ आएंगे, और कुल क्वेश्चन क्या है, वही 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थी दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट का, विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया और गणित हो गया। साइंस आपका आएगा 50 नंबर का, और जीके आएगा 25 नंबर का, मैथ भी आएगा 25 नंबर का। और अगर मैं बात करूं एनएम की बात करूं, 2 वर्ष का कोर्स है। आप किसी भी साइड के विद्यार्थी हों, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस, आप दे सकते हो। आगे बात करते हैं पैरामेडिकल इंटरमीडिएट का स्तर। अब मैं बात कर रहा हूं पैरामेडिकल के बारे में। ये क्या है, इंटरमीडिएट के स्तर का एग्जाम है। ब्राह्मण विज्ञान छात्रों के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा है। कोर्सेज क्या है, डी फार्मा, डीएमएलटी, डीआरटी, यूटी, ईसीजी, टीच, एक्सरे टीच, ठीक है, और क्या अलग अलग तमाम कोर्स हैं, ठीक है। मैं बात करूं अगर योग्यता की, 12वीं पास साइंस के विद्यार्थी बायो या मैथ, ठीक है, बायो या मैथ दोनों तरह के एग्जाम को दे सकते हैं। लड़के या लड़कियां इस एग्जाम को दोनों दे सकते हैं, ठीक है। और मैं बात करूं एज की, तो फिर भाई वही एज क्या है, 17 से लेकर 50 वर्ष तक, ठीक है। 50 से लेकर के 17 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के विद्यार्थी इस एग्जाम को आराम से दे सकते हैं। अगर परीक्षा का पैटर्न देखा जाए तो इसमें परीक्षा का जो पैटर्न होगा, आपका 11th और 12th लेवल के क्वेश्चन आएंगे। 11th और 12th आपको अच्छे से यहाँ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जो आपका एग्जाम का लेवल होगा, सिलेबस 11th 12th के होंगे। बायो के छात्रों के लिए बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स है। और अगर मैथ के छात्रों के लिए देखूं तो क्या होगा, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स। यानी इस एग्जाम को बायो के चाहे मैथ दोनों तरह के बॉय एंड गर्ल दे सकते हैं, दोनों तरह की लड़कियां दे सकती हैं। कोई भी स्ट्रीम हो, अगर आपके मैथ हो तो मैथ वाले भी दे सकते हैं, बायो वाले हैं तो बायो वाले दे सकते हैं। पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर के एग्जाम होता है। कुल क्वेश्चन क्या आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग कहीं दूर दूर तक आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग कहीं दूर दूर तक कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं, दोनों मीडियम की परीक्षा है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, दोनों माध्यम के छात्र इस एग्जाम को आराम से दे सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं भाई, आगे मैं बात करूं पैरामेडिकल मैट्रिक स्तर के 10वीं पास छात्रों के लिए 1 वर्षीय 6 महीना। ये कोर्सेज क्या है, 1 वर्ष का है भाई। अब देखो तुम यार हंसी खुशी में इस एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन ये छोटी छोटी जो एग्जाम होते हैं, ये इतनी अच्छी अच्छी सैलरी आपको देते हैं, अच्छे अच्छे स्तर आपको देते हैं एग्जाम के लिए, अपने करियर को अच्छे समय पर सफल बनाने के लिए देते हैं, ठीक है। आओ फिर बात करते हैं, मैं कोर्सेज के बारे में देखूं तो आपको देखो यहाँ दे रखे हैं, ठीक है, लैब अटेंडेंट, ठीक है, रेडियोग्राफर अटेंडेंट, ठीक है। इस तरह की क्या है आपकी अलग अलग आपकी जॉब, 3 तरह के पद आपको देखने को मिलेंगे, 3 तरह के पोस्ट हैं। अगर मैं योग्यता 10वीं पास, लड़के या लड़कियां दोनों दे सकते हैं। आयु कोई
ऊपरी आयु सीमा नहीं, 15 से 16 वर्ष के बच्चे भी दे सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम को एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, इस एग्जाम को क्या है, दोनों 15 से 16 वर्ष के बच्चे भी दे सकते हैं। और अगर विषय की बात की जाए, साइंस, मैथ और जीके आते हैं। कुल 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी दूर दूर तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और माध्यम की मैं बात करूं तो दोनों तरह के विद्यार्थी दे सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम के हो। फिर आगे आप बात करते हैं प्रवेश परीक्षा का सामान्य नियम क्या है। सभी कोर्सेस के लिए नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग, किसी भी कोर्स की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सारे प्रश्न हल करके आओ। देखो यार, क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छे अवसर हैं, आप अच्छे से अपने कैरियर की शुरुआत यहाँ से कर ले जाओगे। अगर आप एक सीरियस विद्यार्थी हो, एक सीरियस पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आपको सच में अपने कैरियर के लिए चिंता है, आपके कैरियर के लिए है कि भाई मेरा कैरियर सही समय बने, मैं अपने घर का अच्छा आदमी बनूं, मतलब कहने का है अपने घर की अर्थव्यवस्था को जल्दी में सुधारूं, तो आपके लिए जो भी मैं कोर्स बता रहा हूं यहाँ पे, जरूर आप कोशिश करना यार, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाले को ही मिलती है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी, जब तक आप चलोगे नहीं तब तक गिरोगे नहीं। ठीक है, मेन कंसेप्ट तो ऐसे ही कुछ है। ठीक है, मैं बात करूं परीक्षा का माध्यम, तो यहाँ आपको लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एग्जाम होते हैं, दोनों तरह के विद्यार्थी दे सकते हैं। इतने सुनहरे अवसर कहाँ मिलेंगे आपको। परीक्षा केंद्र की बात अगर मैं करूं तो प्रवेश परीक्षाएं केवल झारखंड के विभिन्न राज्यों में विभिन्न जिलों में अलग अलग जिलों में होंगे। झारखंड राज्य के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। झारखंड के अलग अलग जिलों में इस एग्जाम को होंगे, आपके एडमिट कार्ड आने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, अगर समय सीमा की बात की जाए तो परीक्षा बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पैरामेडिकल के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, आपकी अगर टाइमिंग की बात की जाए तो बस वही 2.5 घंटे आपको टाइमिंग मिलेंगे। फिर आगे बात की जाए, अगर कोर्सों की चयन मैट्रिक्स एक नजर डालते हैं। बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष, 12वीं बायोलॉजी बॉय एंड गर्ल, 11वीं 12वीं का सिलेबस है। कुल क्वेश्चन क्या है, 150, देख लो यार। ठीक है, जेएनएम का हो गया, एनएम का होगा, ठीक है, पैरामेडिकल हो गया, मैट्रिक का हो गया, पैरामेडिकल इंटर हो गया, पैरामेडिकल मैट्रिक का हो गया। 1 वर्ष इधर 2 वर्ष है। ठीक है, सब कुछ दे रखा है, हमने एक अच्छे से विस्तार से इसके बारे में बात कर रखी, तो ज़्यादा इसके बारे में जरूरत नहीं पढ़ने की। अब सफलता की क्या है, सफलता की तैयारी, हर एक चीज़ की तैयारी के लिए हमें एक रणनीति बनानी होती है, एक ऐसी रास्ते की जरूरत होती है ताकि हमारे क्या हो, अच्छे से हमें अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। ठीक है, हमें एक अच्छे रास्ते की जरूरत होती है ना। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम यही इंतजार करते हैं कि हमें एक अच्छे रास्ते मिले। ठीक है, अगर हम कोई जगह, किसी शहर, अगर हमें जाना है एक शहर से दूसरे शहर तक, ठीक है, दूसरे शहर तक, तो हम अच्छे रास्ते की तलाश करते हैं। तो ऐसे क्या है, हर एक तैयारी के लिए एक अच्छी रोड मैप की, एक अच्छे जर्नी की तैयारी करने के लिए, एक अच्छी रणनीति की तैयारी करने के लिए एक अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। अगर विद्यार्थी अच्छी जगह जाता है, अच्छा माहौल पाता है, अच्छे वातावरण में पहुंचता है, तो अच्छे आदमी बनकर निकलता है, एक अच्छा आदमी बनता है पढ़ाई के साथ साथ। तो आइए बात करते हैं तैयारी का ब्लूप्रिंट। तैयारी अभी शुरू करें, प्रवेश परीक्षा जुलाई में संभावित है। अपने कोर्स के अनुसार 11वीं 12वीं डिग्री, इंटर या 10वीं डिप्लोमा, मैट्रिक के सिलेबस पर फोकस करें, सही कोर्सेज चुनें। बायो के छात्र बीएससी नर्सिंग, आर्ट्स कॉमर्स के छात्र जेएनएम एनएम और 10वीं पास पैरामेडिकल मैट्रिक में अपनी योग्यता के अनुसार। दस्तावेज क्या है आपको बता रखा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, और एक मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होती है हमारी। ठीक है, अब मैं बात करूं, अगर आपको क्या करना है, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से करनी है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, समझ जाओ आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, अच्छी जगह पे आ गए हो, जहां से आपके एग्जाम निकलने की बहुत उम्मीदें हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ के टीचरों की अच्छी सी बात मान ली, उनकी जो भी बताए हुए रास्ते पे चल गए, तो समझो भाई तुम्हारे एग्जाम निकल गए हैं। तो मैं बताऊं, ये बैच आपके जो कि 7 तारीख से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, झारखंड बीएससी नर्सिंग की जो भी बैच हैं, एनएम जेएनएम पैरामेडिकल, जो भी 10वीं 12वीं स्तर के जो भी आते हैं, सब कुछ के बैच क्या हैं आपके इतनी तारीख से 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इनमें क्या है, डेली आपको लाइव क्लास दी जाएगी, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग आपके होंगे, नोट्स, माइंड मैप्स एंड डेली वर्कआउट, जैसी तमाम चीज़, ऑल इंडिया टेट सी जैसी तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। और क्या है, इसकी बहुत कम प्राइस है, सिर्फ 549 रुपये के अंदर
रखी गई है, ठीक है, ताकि एक अच्छे बच्चे की एक अच्छी अभी शुरुआत बच्चा कर रहा है तो उसकी हम भी मदद करें। जहाँ तक हो सके हम भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी अच्छे से मदद कर सकें, ताकि आप एक अच्छे इंसान बने, आप देश को आगे ले जाएं, अपने करियर को अच्छा बनाएं। क्योंकि जब एक आदमी सफल होता है तो अपने साथ 5 लोगों को और निकालता है, 5 और लोगों को सफल बनाता है। फिर मैं बात करूं, अगर आपको सब कुछ लेना है तो इस ऐप को डाउनलोड करो, केवाईटी क्लासेस को, ठीक है। यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट होगी सब कुछ 1 to 1 सॉल्व कर दिए जाएंगे। फिर हम किसी और वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए सोच विचार करें, और क्या सोच विचार करना है, अच्छे काम के लिए कोई देरी नहीं। फिर किसी वीडियो में और मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।